सो वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ कैश बुक। देखो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्या आता है। देखो, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर न्यूमरस, बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन जनरल बुक। तो सारी ट्रांजेक्शन जनरल बुक में रिकॉर्ड करना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि कुछ कैश की ट्रांजेक्शन है, कुछ क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, कुछ परचेज की ट्रांजेक्शन है, कुछ परचेज कैश में है, कुछ परचेज बैंक से है, कुछ परचेज क्रेडिट के ऊपर है। तो ऐसे करके बहुत सारी वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन अ बिजनेस मेनी ट्रांजेक्शन में रिलेट टू, बिजनेस में कुछ तो पैसे आने की ट्रांजेक्शन होती है, रिसिप्ट की, कुछ पेमेंट्स की ट्रांजेक्शन होती है ऑफ कैश, सेल ऑफ गुड्स एंड देयर परचेज। तो कोई गुड्स को परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो कैश के अंदर, क्रेडिट के अंदर। इट इज कन्वीनियंट टू मेंटेन अ सेपरेट बुक फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये चैप्टर क्या बोल रहा है, हर एक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए आप एक क्या बनाओगे, एक अलग से अकाउंट ओपन करोगे। वन टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन, एक अकाउंट आप बनाओगे, उसमें कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, सारी कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे। एक में क्या रिकॉर्ड करोगे, सारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे ऑफ गुड्स, एंड गेट अनदर टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। एक में आप परचेज रिकॉर्ड कर रहे हो कैश में, एक में आप रिकॉर्ड कर रहे हो परचेज क्रेडिट में, और एक में क्या रिकॉर्ड कर रहे हो आप लोग, क्रेडिट सेल्स। बुक ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ जर्नल, अ सब डिविजन ऑफ जर्नल। तो ये सारी जितनी भी हम बुक्स जो सीखेंगे, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सारा किसका पार्ट है, जर्नल का। सबसे ऊपर कौन है, जर्नल। तो जब भी मैंने आपको बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, जर्नल। अब आगे के 3-4 चैप्टर देखो, लेजर कितना इजी हो गया। तो जनरल क्या हो गया हमारा, इंपॉर्टेंट, फिर जनरल के बाद लेजर हमारा हो गया। अब देखो कैश बुक कितनी सिंपल लगेगी तुम लोग, इस सही। द बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री आर ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल पर्पस बुक्स। तो बुक्स, अब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ना आप लोग को, थ्योरी पढ़ाने का जो रीजन है दैट इज के एमसीक्यू में थ्योरी का क्वेश्चन आ जाएगा, तो थोड़ा पता भी होना चाहिए कि इस अकाउंट को क्या बोलते हैं। तो बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री का दूसरा नेम क्या है, स्पेशल पर्पस बुक्स, और स्पेशल जर्नल्स भी बोल सकते हो, और इनको कौन सी बुक्स बोल सकते हो, सब्सिडरी बुक्स। क्या बोल सकते हो, सब्सिडरी बुक्स। तो प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री को स्पेशल पर्पस बुक बोल सकते हो, स्पेशल जर्नल्स बोल सकते हो, सब्सिडरी बुक बोल सकते हो। तो इसमें कौन कौन सी बुक्स बनती है, एक आपकी कैश बुक बनती है, एक आपकी परचेज बुक बनती है। अब देखो कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, देखो ध्यान से, टू रिकॉर्ड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे, रिसिप्ट्स, पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं। पैसे आ रहे हैं, रिसिप्ट तो क्या किस साइड लिख रहे हो, डेबिट साइड। पैसे जा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हो, किस साइड लिख रहे हो, क्रेडिट साइड पर। इंक्लूडिंग रिसिप्ट्स इनटू पेमेंट फ्रॉम द बैंक। तो कैश बुक के अंदर बैंक में भी, कैश में जो पैसे आएंगे वो भी रिकॉर्ड करेंगे, बैंक में जो पैसे आएंगे वो भी किस पे रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक के अंदर। ठीक है, देखो, या तो तुम लोग ने फीस मेरे को कैश में दी, तो भी मैं किस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैश बुक के अंदर, और कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। या तुम लोग ने मेरे को सीधा बैंक यूपीआई ट्रांसफर कर दिया, सीधा मेरे बैंक में तुमने पैसे ट्रांसफर कर दिए, पेटीएम वगैरह कर दिया, वो भी मैं किस में रिकॉर्ड करूंगा, कैश बुक में। किस में रिकॉर्ड करूंगा, कैश बुक में, और कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। अभी हम सीखेंगे आगे चल के, ठीक है। फिर एक क्या होती है आपकी, परचेज बुक होती है। अब सर ये परचेज बुक कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है, सिर्फ गुड्स के परचेज की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है, सेल की ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करती। और कौन सी, कैश ट्रांजेक्शन के क्रेडिट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्योंकि जो गुड्स की जो परचेज की कैश की जो ट्रांजेक्शन है वो पता है किस में रिकॉर्ड होगी, कैश बुक के अंदर। देखो कैश बुक के अंदर सारी कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, कैश वाली। अब बची उधार वाली, तो उधार वाली किस में रिकॉर्ड, हाँ, सेल हो परचेज है वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी। अब जो आपने परचेज करी अगर क्रेडिट पे करी तो कौन सी बुक खुलेगी, परचेज बुक ओपन होगी। अगर आपने सेल्स करी क्रेडिट पे तो कौन सी बुक ओपन होगी, सेल्स बुक। लेकिन अगर आपने सेल्स करी कैश में तो किस में जाएगा, कैश बुक के अंदर। आपने परचेज करी कैश में तो किस में जाएगा, कैश बुक के अंदर। अगर क्रेडिट में करते हो तो किस में जाएगा, परचेज के अंदर और सेल्स के अंदर। आगे परचेज रिटर्न बुक की बात करेंगे, किसकी, परचेज रिटर्न बुक। तो आपने जो भी चीज परचेज करके लाए थे, अब उस चीज को आपने क्या कर दिया, वापस कर दिया उसको, शॉपकीपर को। तो रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स प्रीवियसली परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उधार पे आप सामान परचेज करके लाए एंड उस चीज को अब आप क्या कर रहे हो, वापस कर रहे हो। तो कौन सी बुक बनाओगे, परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक, जो आपने सेल्स करा था कस्टमर को, कस्टमर वापस आया, आपको सामान वापस कर दिया कि भाई सामान अच्छा नहीं लगा, तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड करोगे, सेल्स रिटर्न बुक। और एक होता है जर्नल प्रॉपर टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अबव। ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जो ऊपर कहीं पे भी नहीं आ रही वो किसमें जाएगा, जर्नल प्रॉपर। कोई एग्जांपल दे दो। है, लॉस, नहीं लॉस की कोई एंट्री पास, डिस, बैंक चार्जेस, डिसऑनरिंग ऑफ चेक, अच्छा। और किसके अंदर,
ऐसी फिर कौन सी ट्रांजेक्शन बची जो जनरल प्रॉपर में चली जाएंगी? हैं? सही बोल रहे हो? कैश बुक में चलेगी। और जनरल प्रॉपर में कोई ट्रांजेक्शन्स गई, जैसे एडवांस वगैरह कोई रिसीव्ड हुआ, जिसके गुड्स बाद में आपको देने हैं, अभी डिटेल में बताऊंगा जनरल प्रॉपर जब आ जाएगा। अभी तो सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं, कैश बुक परचेज कर रहे हैं, तो अभी कैश बुक की बात करते हैं, फिर जनरल प्रॉपर भी आपको बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, चलो। अब आ रही है किसकी? कैश बुक की बात कर। चलो, कैश बुक की अगर हमने बात करी, तो कैश बुक इज अ बुक इन विच रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश थ्रू बैंक आर रिकॉर्डेड। तो कैश की ट्रांजेक्शन और बैंक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी किसके अंदर? कैश बुक के अंदर। अभी चलो आगे चलते, देखो आगे। एक तो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ सीधा सा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, कैश बुक का। देखो, ध्यान से समझ लेना, एक क्वेश्चन के अंदर सब कुछ समझ जाओगे। बड़ा है काफी। प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक, क्वेश्चन क्या आएगा? देखो, वैसे क्वेश्चन तो आएगा डबल कॉलम का, सिंगल कॉलम का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अभी डबल कॉलम सिखाने से पहले मैं आपको क्या सिखाऊंगा? सिंगल कॉलम, क्योंकि अगर सीधा डबल कॉलम पे जाऊंगा तो बोलोगे सर ये क्या हो गया। प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ अमिताभ बच्चन ऑफ चेन्नई। ठीक है, तो आपको वही अमिताभ, अमिताभ का मतलब बच्चन ही होता है। ठीक है, चलो, अमिताभ बच्चन ऑफ चेन्नई, तो उसकी आपको क्या बनानी है? कैश बुक बनानी है। कौन से मंथ की बनानी है? हेलो हेलो हेलो, कौन से मंथ की बनानी है? अप्रैल मंथ की बनानी है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू अप्रैल मंथ। देख रहे हो सब में कौन सा मंथ डला हुआ है? अप्रैल। अप्रैल मंथ डला हुआ है, इसकी आपको क्या बनानी है? सिंगल कॉलम कैश बुक। हाँ, अभी आपका छोटा एग्जाम था ना बच्चों वाला, इसलिए। अभी लेकिन अब जो भी एग्जाम होएगा तो डबल आएगी। ध्यान से, हेलो 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 हेलो, अभी जो आ गया आ गया, पहले ध्यान से पूरा फोकस करो यहाँ पर। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करोगे? देखो, इन द बुक्स ऑफ अमिताभ बच्चन चेन्नई। तो किसकी कम बुक्स में बना रहे हैं हम ये जो भी बना रहे हैं, तो सबसे पहले हेडिंग क्या लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ अमिताभ बच्चन चेन्नई। आगे क्या लिखोगे? हम क्या बना रहे हैं? कैश बुक बना रहे हैं। और कौन सी बना रहे हैं? सिंगल कॉलम। अब जैसे मैंने आपको लेजर सिखाए थे ना, एक साइड कौन सी साइड होती है? डेबिट, एक साइड कौन सी है? क्रेडिट। ऐसी डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, एलएफ रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ रुपीज। क्या ये पूरा लेजर ही है? एक तरीके से मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसने तो कैश बुक नाम दे दिया, मैं इसको कैश लेजर भी तो नाम दे सकता हूँ। जूम। अभी बैंक अकाउंट आ जाता है एक। हाँ, तो बैंक अकाउंट आ जाता है ना एक। देखो, ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट के ऊपर बात करें। क्या फॉर्मेट? समझे नहीं समझे? फॉर्मेट को ही समझाने की जरूरत नहीं है, सेम जो लेजर का जो फॉर्मेट है वो इसी के अंदर फॉर्मेट यूज हो रहा है। आगे देखो, सबसे पहली एंट्री क्या थी? कैश इन हैंड। दोस्तों, 1 अप्रैल को आपके हाथ में कितने पैसे पड़े हैं? 25,000 रुपए। ध्यान से देखते रहना, एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से कर लो, आगे क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। नहीं, अभी जनरल एंट्री पास नहीं कर। कैश इन हैंड, आपके हाथ में कितने पैसे हैं? 25,000 पैसे हैं हमारे पास, तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड? ऑब्वियसली डेबिट। अबे डेबिट साइड। पैसे जब आती है तो कैश इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? डेबिट साइड बोले तो कैश, पैसा आ रहा है, और क्रेडिट साइड मतलब पैसे जा रहे हैं। सारे एक्सपेंसेस कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होते हैं? कैश के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट साइड पे कैश हमारा कम हो रहा है। देखो ध्यान से, मैं दोबारा से बता देता हूँ। डेबिट साइड बोले तो कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि हमारी सेल्स हो रही है, हमारी क्या हो रही है? इनकम। और डेबिट साइड मतलब कैश हमारा कम हो रहा है, एसेट है हमारी कम हो रही है, एंड इस साइड हम सारे क्या रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंसेस। तो अब तुम ये सोच के चलो, ये तुम्हारा जो है ना वो क्या है? तुम्हारा वॉलेट है, वॉलेट पर्स लेकर गए तुम लोग मार्केट के अंदर। अब ध्यान से सुनते रहना, कितने पैसे लेकर गए बोलो मार्केट के अंदर? 25,000। तो ध्यान से देखना, आप इसमें लिखोगे 1 अप्रैल की आपने डेट डाली, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसको क्या बोलते हैं? ब्रॉड डाउन बैलेंस, बीडी बोले तो ब्रॉड डाउन बैलेंस। तो आपके बैलेंस कितना था बोलो वॉलेट के अंदर? 25,000। क्रेडिट साइड तो नहीं लिखो ना, क्रेडिट साइड का मतलब है पैसा जाना। हमने स्टार्ट करी शॉपिंग कितने पैसे से?
25,000 से, तो हमारे वॉलेट में कितने पैसे 25,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, आगे देखो, अब आपने क्या करा, कैश सेल्स कर दी, आपने क्या कर दिया, कुछ सामान बेच दिया दो को, पैसा आएगा जाएगा, अरे पैसे जाएगा आएगा, हाँ आएगा, किस साइड, डेबिट साइड पर, पैसे आएंगे तो डेबिट साइड के ऊपर, तो टू टू अप्रैल को क्या लिखा, टू सेल्स कितना लिख दिया आपने, 2,20,000 डेबिट साइड पे, बोलो, अरे कैश सेल्स, अरे कैश में सामान बेच दिया, कैश सेल्स का मतलब सामान बेच दिया कैश में, कैश सेल्स, कैश में सामान बेच दिया तो कैश आएगा हमारे पास, तो डेबिट कर दिया क्या, 10th चैप्टर है यार, 10.5, कैश सेल्स मतलब सामान बेचा किसमें, कैश में, तो आप मेरी दुकान पे आए, मैंने आपको सामान बेचा कैश पे, आप मेरे को क्या दे रहे हो, कैश, तो मेरे पास कैश आ गया तो डेबिट साइड पे, कैश आएगा तो डेबिट, मतलब कि इनकम डेबिट, और कैश जाएगा तो क्रेडिट, मतलब कि एक्सपेंस। अब देखो ध्यान से, डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट करके आए, 2,00,000 रुपीज, कैश तो कम होएगा ना, क्रेडिट साइड पे लिख दो, बहुत ही सिंपल, तो बाय बैंक कितना लिख दिया आपने, 2,00,000 रुपीज, सिंपल। आगे, इशूड चेक टू क्रेडिटर, आपने एक क्रेडिटर को चेक दिया 49,900 का, आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 3,100, तो आपने एक क्रेडिटर को चेक दिया, दोस्तों क्या दिया है, चेक, कैसे कुछ लेना देना है क्या, ये पैसे जो कटेंगे कहाँ से कटेंगे, बैंक से, क्या कैश बुक का कुछ लेना देना है क्या, यहाँ पे कोई कैश की ट्रांजेक्शन है, मैंने क्रेडिटर को पैसा दिया लेकिन क्या दिया, चेक दिया, कैश थोड़ी ना दिया, तो कैश में रिकॉर्ड ही नहीं करना, कुछ कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स भी पागल बनाने के लिए दे देंगे, एक्चुअल में तुम्हें उसको कैश बुक में डालने की जरूरत नहीं है, अगर डबल कॉलम होता तो जाता, अभी को समझा रहे हो, कंफ्यूज है सर ये क्या डबल कॉलम लगा रखा है, जलेबी दिखने लग जाएगी फिर, हाँ, अरे हौली हौली मेरे को समझाने दो ना, स्कूल का ज्ञान मेरे सामने क्यों डालते हो, अभी मैं समझाऊंगा सब, क्या होता है डबल कॉलम, क्या होता है जनरल एंट्री, वेजेस पेड इन कैश, वेजेस पेड इन कैश, कैश हमने वेजेस पे करा रहा, पैसा आएगा जाएगा, जाएगा किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, तो बाय वेजेस में आप कितना लिख दिया आपने, 22,500, एक्सपेंस था आपका, आगे कैश सेल्स, फिर दोबारा से कैश में सामान बेचा 1,80,000 का, पैसे आएंगे डेबिट साइड पर, ठीक है, तो 4 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट आपने कितना लिख दिया, 1,80,000, सीधे पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहे तो क्रेडिट, बस इतना सिंपल है चैप्टर। डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में पैसे गए, कैश कम हो गया, तो यहाँ पर लिख दिया बाय बैंक, लिख दिया कितना, 1,50,000, हाँ, नहीं अभी सुन ले, ये करने लायक क्वेश्चन नहीं है, पेड कैश टू द ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट द बिल नंबर 265 ऑन गुड सोल्ड, तो मैंने ट्रांसपोर्टर को पैसे दिए कितने, 4,500, कैश गया, तो किस साइड पे लिख दोगे, क्रेडिट साइड पे, कैरेज आउटवर्ड्स, क्या लिख दिया हमने, कैरेज आउटवर्ड्स, ध्यान से, अरे ट्रांसपोर्टर को पैसे दे दिए, पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर, उसने बिल नंबर कितना दिया हमें, 265, तो बिल नंबर था, हर बिल का अपना नंबर होता है, तो बिल नंबर था 265, उस पर कितना अमाउंट पे करना था मुझे, 4,500, सीधी सी बात है, मेरा कैश तो गया है ना, और इसको हम क्या बोलेंगे, देखो नाम क्या लिख दिया इसने इसका, कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज का मतलब क्या होता है, व्हीकल, आउटवर्ड्स मतलब सामान बेचने के लिए, कोई, अरे जैसे आप दुकान पे गए फर्नीचर परचेज करने के लिए, मान लो आप फर्नीचर परचेज करने के लिए गए, तो शॉपकीपर क्या बोलता है आपको कि मैडम आपको जो परचेज करना है कर लो, घर हम भिजवा देंगे आपके, तो इसको क्या बोलते हैं, कैरेज आउटवर्ड्स, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स का मतलब होता है सेल्स, इनवर्ड्स का मतलब क्या होता है, परचेज, आउटवर्ड्स का मतलब सेल्स, तो सेल्स के लिए मैंने कैरेज पे करा, मतलब भाड़ा पे करा, कैरेज मतलब भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फ्रीट, ठीक है, 4,500, सी सी बात है, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट, आगे पेड कैश फॉर रिपेयर्स, अरे भाई पैसे जा रहे हैं तो बाय रिपेयर्स कर दिया 2,000 रुपए से, आगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अब देखो गुड्स परचेज करिए क्रेडिट में, क्या कैश, अबे शर्म कर ले, क्रेडिट पर है, अबे आएगा ही नहीं, कैश बुक में सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन आती है, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन तो अगर तुमने परचेज करा है तो कौन सी बुक खुलेगी, परचेज बुक, अभी बताया था ना, एक इसमें जाएगा परचेज बुक, लेकिन क्वेश्चन हमें क्या बनाने को बोल रहा है, सेल कैश बुक, तो यहाँ पे तो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, पेड टू सुनील अ क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ऑफ 500, तो सुनील को कितना पे करा, 9,500 रुपये पे करा, तो हाँ बाय सुनील, सुनील को पे करा, ठीक है, 9,500 रुपये। अब ध्यान से देख लेना, ध्यान से, अब तुम लोग किस चीज में कंफ्यूज हो गए ना, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ऑफ 9,500, अब तुम बोलोगे सर 9,500 पे करे, इसमें माइनस करो डिस्काउंट, तो सुनील को कितना जाना चाहिए, 9,000,
वो 10,000 में से 500 माइनस करके फाइनल आपने कितनी पेमेंट करी, 9,500। सर ये कैसे पता चलेगा, ध्यान से समझो, यहाँ पे जो अमाउंट जो लिखा हुआ है ना सिर्फ आपको उसको रिकॉर्ड करना है, इसमें डिस्काउंट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती। पेड जो फाइनल पेमेंट है ये फाइनल है, दिस पेमेंट इज आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, तो अलग से डिस्काउंट डेबिट मत मतलब माइनस मत कर देना। बस आपको सिर्फ लेजर में डालना है, बस आपको सिर्फ लेजर बनाना। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, कैश में इलेक्ट्रिसिटी बिल करा, पे करा, तो बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना, 9,000 रुपए। ध्यान से, कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश डेटे, डेटे से कितने पैसे आए, 45,000, तो डेटर से पैसे आए, तो महेश से डेटर से पैसे आए 45,000, तो क्रेडिट डेबिट साइड पे लिख दिया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब इसकी क्या करनी है, क्लोजिंग। जैसे हर एक लेजर की हम क्या करते थे, क्लोजिंग सीडीबीडी करके बैलेंस निकाल के। अब देखो ध्यान से, आपको देखना पड़ेगा पहले कौन सी वाली साइड क्या आ रही है बड़ी। जैसे मैं तुम्हारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। मान लो आपने एक कैश अकाउंट बना रखा है, एक छोटा सा बना देता हूँ, यहाँ पर आ रहे हैं 100 रुपए, यहाँ पर है 200, 300, और यहाँ पर लिखा है 200 रुपए। बोलो मैंने क्या समझाया था, कि दोनों साइड क्या करनी है हमें, इक्वल। तो यहाँ पर अगर 600 आ रहा है तो यहाँ पर भी हमें क्या लेकर आना है, 600, बड़ी वाली साइड का टोटल लेते हो। अब यहाँ वाली साइड 600 से कितनी कम है, सिर्फ 200 लिखा है, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी, 400। और इसको क्या बोलेंगे, टू टू बैलेंस सीडी। तो मैंने क्या करा, पहले यहाँ का टोटल करा, यहाँ का टोटल करा, फिर मुझे पता चल गया कौन सी वाली साइड बड़ी है, कौन सी वाली साइड छोटी है। जो साइड छोटी होगी वहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगी, जो साइड छोटी होगी वहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो ये सारी ट्रांजेक्शन आप लोगों ने डाली, और यहाँ पर ये सारे खर्चे वाली ट्रांजेक्शन आप लोगों ने डाली। अब जो जो मैंने नीला नीला जो कर रखा है, ब्लू ब्लू जो मैंने जो कर रखा है, ब्लू ब्लू, इन सबको आप क्या करोगे, प्लस। पहले इसको प्लस करोगे, इस वाली साइड को, टोटल कितना आया, 4,70,000। फिर ये वाली जो साइड है जितना मैंने ब्लू करा है इसको प्लस करोगे। प्लस करने के बाद पता क्या चला, कि जो क्रेडिट वाली साइड थी ये आई छोटी। कितने से छोटी आई सर, 72,500 से। तो यहाँ पर आपने क्या लगा दी, बैलेंसिंग फिगर। तो बाय बैलेंस शीट कितना, 72,500। इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली साइड कितने से छुट्टी है। अभी तो देखो, आप ऐसे देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सी वाली साइड बड़ी है, कौन सी वाली साइड छोटी है। एक बार प्लस करना पड़ेगा। कुछ ऐसी कैलकुलेशन है जो तो आप फटाफट फटाफट कर सकते हो। अब इसको कैलकुलेट मत करने बैठ जाना। देखो, 2 20 और 25, 2 45, 1 80, ऐसे कर लेना। और यहाँ पर 470 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इसको थोड़ा बहुत फिर भी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद आपको फाइंड करना पड़ेगा कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड छोटी है। तो छोटी वाली को भी किसके साथ लेकर जाना है, बड़ी वाली के पास लेकर जाना है। ठीक है, लेजर में आप लोग ने करा था, सेम वही चीज है, नया कुछ नहीं बताया। एक्चुअल में बताऊं, इस चैप्टर में भी मैंने कुछ तुम्हें नया नहीं सिखाया। ठीक है, चलो आगे। अब करेंगे 2 कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक। देखो, ज्यादातर क्वेश्चन आने के चांस इसके ही है, 99% चांस है कि क्वेश्चन किससे आएगा, डबल कॉलम कैश बुक से आएगा। 99% चांसेस इसी के। नेक्स्ट जो अब भी पेपर वगैरह उसमें डबल कॉलम आएगा। ठीक है, अभी भी आया था। तो जो क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा, देखो ये डबल कॉलम, ध्यान से देखो मेरी बात। अभी तक सिर्फ क्या था, ये वाला कॉलम बना हुआ था। अब कौन सा कॉलम आ गया, बैंक का भी कॉलम आ गया। देख रहे हो, अभी तक सिर्फ कैश का कॉलम था, अब किसका कॉलम आ गया, बैंक का कॉलम आ गया। मतलब ये कैश और बैंक की कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, और ये कैश और बैंक की कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। सिंपल है। देखो, अभी अगर कोई तुम्हें बैंक के थ्रू पैसे दे रहा है तो कैसे देगा, चेक के थ्रू देगा, चेक के थ्रू पैसे देगा। अगर कैश और बैंक में पैसे आ रहे हैं तो कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे क्या आएगा, इनफ्लो। बोले तो हमारी क्या आएगी, इनकम। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में बता देगा कि मैं कैश में दे रहा हूँ कि मैं बैंक में दे रहा हूँ। और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा हमारा, एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड पे क्या आएंगे हमारे, एक्सपेंसेस। बोले तो आउटफ्लो। पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, आओ मेरे साथ करो। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ध्यान से सुनना। प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। 1 मार्च की हम बात करें तो कैश इन हैंड कितना था हमारे पास, हमारे हाथ में कितना कैश था, 15। बैंक में कितना था, 50,000। तो स्टार्ट किससे करोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों तरफ क्यों, एक ही तरफ तो करोगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बैलेंस कितना, 15, बैंक बैलेंस कितना, 50। क्यों, मतलब, अरे ब्रॉट डाउन का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के अभी हाथ में कितने पैसे थे, ओपनिंग बैलेंस। देखो, इतना पैसा था, ये पैसा और कमाया। ठीक है, माइनस जो पैसा चला गया। देखो, 15 + 10, 25।
25 प्लस 2 27,000 प्लस 3 30,000। नीचे टोटल देखो कितना आ रहा है 30,000। आपने टोटल 30,000 आपके पास है। आपने एक्सपेंस कितना करा 6 और 5 11। यहाँ पर कितना आ रहा है 11,000। और 30 को किसके पास लेकर जाना है, मतलब 11 को किसके पास लेकर जाना है 30 ना, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी 19,000। तो ये क्यों लिखती है ना, पता लगाने के लिए अभी हमारे पास इतने पैसे है प्लस हमने इतने इतने और पैसे कमाए इस महीने में, माइनस जो पैसा हमने खर्चा करा, बैलेंस आ जाएगा महीने का। 31 मार्च को हमारे पास कितना बैलेंस है कैश का। ठीक है ना। अभी के नंबर काट देंगे मैं, एक एक नंबर काट देंगे कुछ ध्यान से। परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखो कितना सिंपल है, गुड्स परचेज करें किस में, कैश में। बैंक में तो कुछ नहीं डालोगे ना, और पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, जा रहे हैं कि जा रहा है। तो देखो जा रहा है बाय परचेज, और कौन सी कॉलम में लिखोगे, कैश के कॉलम में, क्योंकि कैश में करा है। बैंक वाली साइड पे सिर्फ क्या डाल दोगे, डैश। बैंक वाली साइड पे क्या डालोगे, डैश। इस साइड कुछ भी नहीं। आगे देखो नेक्स्ट, बहुत सिंपल है। डिपॉजिटेड इन बैंक 5,000। अब देखो यहाँ पर ये आई कॉन्ट्रा एंट्री। ये कौन सी एंट्री आई, कॉन्ट्रा एंट्री। ये कौन सी एंट्रीज होती है सर, कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जो आपके कैश अकाउंट को भी हिला दे और बैंक अकाउंट को भी हिला दे, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। उसको क्या, डेबिट क्रेडिट को नहीं, जो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट के अंदर चेंज, हाँ डेबिट क्रेडिट साइड, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, क्या हो गया ठीक है, डिपॉजिटेड इन बैंक। अब देखो डिपॉजिटेड इन बैंक 5,000, इसकी जनरल एंट्री क्या पास करते हो आप लोग, कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी बोलता है। तो उल्टा ही हमेशा पहली एंट्री दिया कर, उसके बाद फिर करने के बाद करा कर। पेपर में ऐसा दूसरा मौका नहीं देती मैम, काट देंगी, जीरो पकड़ाएंगी हाथ में। डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट करा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक के डिपॉजिट, बैंक के डेबिट में कितना रिकॉर्ड करोगे 5,000। बैंक के डेबिट साइड पे कितना रिकॉर्ड करोगे 5,000। देखो बैंक के डेबिट साइड पे कितना रिकॉर्ड करा 5,000, बैंक का साइड, और डेबिट साइड कितना रिकॉर्ड करा 5। ठीक है। और देखो कैश कम हुआ, क्रेडिट, कैश के क्रेडिट में कितना रिकॉर्ड करोगे 5,000। ठीक। अब देखो ध्यान से बोलो। तो क्वार्टर एंट्री मैं समझा रहा हूँ, डिपॉजिटेड इन बैंक ₹5,000। आप क्या जनरल एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 5,000। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, ठीक है बेटा, कहीं जलेबी नहीं है, क्यों हंसी आ रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश 5,000। बैंक बैंक अकाउंट क्या हुआ है डेबिट, और कैश अकाउंट क्या हुआ है क्रेडिट। अभी देखो कुछ दिमाग मत लगाओ, पहले मेरे साथ चलो। देखो बैंक का डेबिट वाला कॉलम कौन सा है, देखो बैंक के दो कॉलम, बेटा दिमाग में जलेबियां जा रही है ना, क्या नहीं समझ में। अरे इसकी जनरल एंट्री बताओ ना। देखो डिपॉजिटेड बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट को क्या करना है डेबिट। अब देखो बैंक के दो अकाउंट आपको दिख रहे हैं, बैंक के दो कॉलम आपको दिख रहे हैं, बैंक के आपके, अरे चुप चुप, एक तो तुम लोग बहुत बोलते हो, कैसे समझोगे। एक तो बैंक के दो कॉलम दिख, एक सेकंड, एक बैंक का कॉलम उसको नहीं समझ में आ रहा ना, अभी चुप हो जाओ रुको। बैंक के दो कॉलम दिख रहे हैं, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, डेबिट कॉलम कौन सा है, तो बैंक के डेबिट में कितना लिखा 5,000। और कैश क्या हुआ है क्रेडिट, कैश के भी दो कॉलम है, एक ये वाला कॉलम एक ये वाला कॉलम, लेकिन क्रेडिट वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो कैश में कितना लिख दिया हमने 5,000। और बैंक क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि कैश है। और कैश क्यों क्रेडिट हुआ है, क्योंकि बैंक। चलो आगे तो जिस अकाउंट में लिखोगे अपोजिट उसका डालोगे। तो बैंक क्यों डेबिट हुआ, कैश की वजह से, तो सामने कॉलम में क्या लिखोगे कैश। और कैश क्यों क्रेडिट हुआ, बैंक की वजह से, सामने कॉलम में क्या लिखा आपने बैंक। चलो आगे, अब जल्दी से कैश सेल्स। कैश में सामान बेचा कितना 10,000, तो कैश में पैसे आएंगे डेबिट साइड। ठीक है, कैश सेल्स, तो यहाँ पर लिखा आपने टू सेल्स, और कैश में क्या कर दिया आपने डेबिट कर दिया 10,000 रुपीज। आगे कैश विड्रीव फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब ये दोबारा से कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, पैसा निकाला बैंक से किस चीज के लिए, ऑफिस यूज के लिए। जनरल एंट्री क्या पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट
डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो पहले कैश अकाउंट के पास गए, कैश अकाउंट के डेबिट में गए, लिखा 2000, और सामने क्या लिखेंगे, बैंक। कैश क्यों डेबिट हुआ है, बैंक है, तो सामने क्या लिखेंगे, बैंक। और बैंक अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट, तो बैंक के क्रेडिट में जाके कितना लिखा, 2000। और क्यों क्रेडिट हुआ है, क्योंकि कैश डेबिट हुआ था, अपोजिट। ठीक है, तो देखो इसका मतलब पता है क्या होता है, बैंक हुआ है क्रेडिट 2000 से, कारण क्या था, क्योंकि कैश क्या हुआ है, डेबिट। और यहाँ पर कैश क्या हुआ है, डेबिट, क्योंकि रीजन क्या था, बैंक हुआ है क्रेडिट। उसके अंदर बनता है टैली के अंदर। रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी, दामिनी से कितने पैसे मिले, 3000। अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ 1000 अगेंस्ट ड्यूस। रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी, बोलो दामिनी से कितने पैसे मिले, 3000, और आपने उसको कैश डिस्काउंट कितना दिया, नॉर्मल डिस्काउंट कितना दिया था, 100 का। तो हमारे पास तो कैश है ना 3000, डिस्काउंट को भूल जाओ, तो 3000 हम कैश में रिकॉर्ड कर देंगे। कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू दामिनी कितना, 3000। कैश रिसीव फ्रॉम दामिनी, ये तो रहा, सामने कुछ नहीं, अंदर ही गिवन है। सीधा अभी क्या लिखा है देखो, स्टेटमेंट रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी 3000, तो कैश मिल गया ना दामिनी से 3000, कॉमा अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ 100। तो आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट हमें कितने पैसे मिले ना, 3000 रुपये मिले, तो हमारे तो 3000 आए, तो 3000 रिकॉर्ड करेंगे, बोलो। आ- ना, आप स्टेटमेंट के हिसाब से जाते। अगर ये बोलता कि देखो रिसीव्ड कैश अगर लिखा हुआ है, अगर वर्ड क्या आ रहा है, रिसीव्ड 3000, तो रिसीव 3000 हो गए। आप अगर ये बोलते कि दामिनी पेड 2900 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट, आफ्टर प्रोवाइडिंग अ डिस्काउंट ऑफ 100, तो आप कितना लिखते हैं, 2900। लेकिन अभी सीधा क्या लिखा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी, सीधा कितना लिखा है, 3000 रुपये मिल गए। तो 3000 रुपये कैश में क्या कर दोगे आप लोग, डेबिट कर दोगे, तो कैश में डेबिट कर दिया आपने कितना, 3000 रुपीज। अभी तो डिस्काउंट है 100 रुपीज, ये कहीं पे रिकॉर्ड करना है क्या, कैश बुक या बैंक में नहीं, इसकी क्या पास करोगे आप, जर्नल एंट्री। ये जनरल प्रॉपर में जाता है, तो जितने भी डिस्काउंट है वो किस में जाएंगे, जनरल प्रॉपर। तो जनरल एंट्री आप लोग पास करोगे डिस्काउंट की। आपने डिस्काउंट दिया है कि लिया है, दिया है, तो आपके लिए एक्सपेंस। तो डिस्काउंट अलाउड टू दामिनी 100। हाँ, अगर क्वेश्चन बोलेगा कि जनरल एंट्रीज पास करके दिखाओ, तो जो चीज कैश बुक और बैंक बुक में नहीं जाती उसकी क्या पास करोगे आप, जनरल एंट्री। तो जो डिस्काउंट है किसमें, क्या लिखा हुआ है, जनरल एंट्रीज भी पास करनी पड़ेगी। नहीं, जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी, इसमें कहाँ लिखा हुआ है, तो भी जनरल एंट्रीज पास करने हैं। तो जनरल एंट्रीज किसकी पास कर दिया हमने, डिस्काउंट 100 रुपीज की, तो 100 रुपीज हमने डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड टू दामिनी 100। अभी मैं बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे चीजें सारी खुलती जाएंगी। चलो आगे। रिसीव्ड चेक फ्रॉम निम्रत 2000 एंड अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ 75 अगेंस्ट ड्यूज। अभी चेक मिला है निम्रत से कितने का, 2000 का, अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ 75 अगेंस्ट ड्यूज। चेक मिला, तो बैंक को डेबिट कर दोगे, 2000 से कर दोगे, बैंक को डेबिट कर दिया हमने 2000 से, क्या लिखा, टू निम्रत। और सामने वाले से जो डिस्काउंट जो है इसकी क्या एंट्री पास कर दोगे, नीचे जनरल एंट्री, जनरल एंट्री पास कर दोगे 75 की। तो हमें डिस्काउंट क्या हुआ है, फायदा नुकसान, नुकसान, डिस्काउंट अलाउड ना, तो डिस्काउंट अलाउड टू निम्रत 75। हमें पैसे आने थे ना, तो सामने वाले ने 75 काट के दिए ना हमें। रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक, देखो पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, तारीख आज थी, आज के दिन चेक दिया, लेकिन डेट क्या डाल के दी, देखो आज क्या डेट थी, 18 मार्च, और उसने चेक पे कितनी डेट डाली, 23 5 2022। मतलब अगर मैं आज बैंक में इसको डिपॉजिट करवाता हूँ ना, तो क्या बैंक में पैसे आएंगे, नहीं, मैं बैंक में ही किस दिन डिपॉजिट करवा सकता हूँ इसको, 23 मार्च। हाँ, चेक के अंदर डेट का कॉलम होता है। तो जैसे मान लो आज क्या डेट है, 19 सितंबर। लेट सपोज मुझे आपको पैसे देने थे 2000 रुपीज चेक से, तो मैंने उसमें डेट डाल दी 25 सितंबर, 25 सितंबर। तो आप इस चेक को कभी बैंक में लेकर जा सकते हो 25, और उससे 2 दिन लगेंगे पैसे कटने के अंदर। हाँ, डिपेंड करता है ना, इंटर बैंक होता है तो 2 दिन लग जाते हैं, बीच में छुट्टी आती है तो 3 दिन लगते हैं।
चलो 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 चलो, तो पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम दीपक फॉर 5,000 का, तो पोस्ट डेटेड चेक मिला दीपक से कितने का, 5,000 रुपए का। तो आज के दिन बैंक में कई पैसे आ जाएंगे क्या? आज देखो डेट क्या है, 18 ऑफ मार्च। अगर आप नीचे जाओगे देखो 18 ऑफ मार्च की कोई जनरल एंट्री पास है क्या? नहीं, क्योंकि पैसे किस दिन आएंगे, 25th को। पैसे किस दिन आएंगे, 25th को। अब वो भी अभी देखते हैं, देखो। तो अभी इसका क्या करेंगे, नो एंट्री। अभी इसकी 18 ऑफ मार्च की तो कोई एंट्री होगी नहीं, ठीक है। इसकी क्या एंट्री पास करोगे आप 18 ऑफ मार्च को, किस चीज की पास करोगे, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक 5,000 5,000। अभी चेक सिर्फ हमारे हाथ में आया, बैंक में किस दिन जाएगा, 25 तारीख को। 18 तारीख को चेक हमारे हाथ में आया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो चेक इन हैंड भी किस में गया, जनरल प्रॉपर के अंदर। आगे 23rd ऑफ मार्च, चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिट इन द बैंक। देखो अब आपने चेक को किस दिन डिपॉजिट कर दिया, 23rd ऑफ मार्च को। इस पैसे को डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर। तो बैंक अब आपका इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 5,000 रुपए से। एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो ये बैंक का डेबिट कॉलम, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। हाँ गया ना चेक इन हैंड। अरे जब चेक इन हैंड आए, हाँ चेक इन हैंड क्रेडिट। जब मेरे पास चेक आया था तो आपने क्या करा था, चेक इन हैंड डेबिट करा था। अब ये चेक इन हैंड जा रहे हैं तो आप चेक इन हैंड को क्या कर रहे हो, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, जनरल एंट्री आपके पास होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ठीक है। आगे इशूड चेक ऑफ 25,000 टू चंदर, ही अलाउड डिस्काउंट ऑफ 125। तो 24 मार्च को मैंने चंदर को कितने का चेक दिया दोस्तों, 2,500 का। और उसने मेरे को कितने का डिस्काउंट दिया, 125। 24th ऑफ मार्च मेरे बैंक से पैसे गए, क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड कह रहा हूँ, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे कितना, 2,500, ठीक है। आगे 27th ऑफ मार्च, विड्रीव फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। देखो बैंक से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, तो क्या होगी, ड्रॉइंग्स। बैंक बढ़ेगा कम होगा, कम होगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो बैंक हमारा कम हो जाएगा। तो बैंक हमारा कम हो गया 1,500 से, और क्या लिख दिया, बाय ड्राइंग्स। जिसने लेजर पढ़ रखा है उसको समझ में आ रहा होगा पूरा, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेजर वाला ही टॉपिक है। सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा। अशोक मित्रा को गुड्स बेचे कितने के, 40,000 रुपए के। ना तो कैश लिखा, ना क्रेडिट लिखा, ना बैंक लिखा, तो क्या मानते हैं इसको हम, क्रेडिट। क्या मांगते हैं हम इसको, क्रेडिट। तो क्या इसमें रिकॉर्ड करेंगे, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम चंद्रा 50,000, हाँ परचेज है। ना तो कैश का बोला ना बैंक का बोला, तो क्या मानेंगे इसको, क्रेडिट। इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों, कैश के क्यों मानेंगे, रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। आगे रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 2,000 एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब चेक आया अशोक मित्रा से, बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना कर दिया हमने, 5,000 रुपए टू अशोक मित्रा करके, 2,000 रुपए। हाँ ठीक है। आगे अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो अब आप सारी साइड्स का क्या करोगे, टोटल पता लगाओगे कौन सी वाली साइड बड़ी है। अब देखो कैश में कितनी सारी चीजें आई थी, देखो कैश में ये 15,000 का कैश था हमारे पास, ये तो था, प्लस ये 3 हमारे पास कैश आए, एंड सर 2 हमने क्या कर दिए, एक्सपेंसेस। अब इन साइड का अगर आपने प्लस करा तो नीचे कितना आया, 30,000। इन दोनों साइड को प्लस करा कितना आया, 11,000। एंड यहाँ पर कितना चाहिए हमें, 30,000। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी, 19,000। तो ये आपकी क्या आई, बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही अगर आप देखोगे आपके बैंक में कितनी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, बैंक में कितनी बैलेंसिंग फिगर आई, 58,000। इस बैलेंसिंग फिगर 58,000 का मतलब क्या है, पैसे हमारे पास 58,000 कम है कि ज्यादा है, कम के ज्यादा। ये जो 58,000 है बैंक में पड़े हैं कि बैंक, 58,000 जब मैंने स्टार्ट जब करा था 1 मार्च को तो कितने थे, और 31 मार्च को कितने पैसे हो गए, तो पैसे कम हो गए। सीधी सी बात है, हमारी जो अर्निंग्स है वो ज्यादा थी एज कम्पेयर टू एक्सपेंसेस। ये देखो ना हमारी अर्निंग्स कितनी करी, अगर मैं देखूँ 5,000 प्लस 2,000 कितना हुआ, 7 प्लस 5 12 और 2 14,000 कमाए। और खर्चा कितने का करा, देखो 2 और 2
4.5, और ये 1.5, 6,000 कितने का? 6,000 का खर्चा कर दिया, कमाई कितने थे? 14, 14 और 6 8, तो 8,000 के डिफरेंस आया। 50 और 58 में कितने का डिफरेंस आया? 8,000 रुपए का। मैच करा, तो ये आपकी क्या आ गई? बैलेंसिंग फिगर। दोनों साइड क्या निकालोगे? बैलेंसिंग फिगर। इसके साथ ये वाला क्वेश्चन आपका क्या होएगा?